नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूनिवर्सल एजुकेशन में। आज मैं आपको यूपी पीसीएस के 30 क्वेश्चंस के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। यूपी पीसीएस में जो 2019 का जो जीएस फर्स्ट पेपर था, उसके कुछ 30 क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, आईएमएफ के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक कौन हैं? क्रिस्टालिया जॉर्जिवा या क्रिस्टीन लेगार्ड या रघुराम राजन या सुरजीत भल्ला? इसका सही आंसर है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 10, 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम है। पहला लक्ष्य है कि प्रतिभा है या ध्रुव या परिवर्तन? इसका सही आंसर होगा ध्रुव। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए, इसमें दिए हुए थॉमस कुक है, इसका आंसर बताना है ग्रेटा थनबर्ग या डॉक्टर उषा किरण है, कैरी लैम है। देखिए, थॉमस कुक हैं, ये ब्रिटिश टूर एंड ट्रैवल कंपनी से रिलेटेड है, और जो आपका ग्रेटा थनबर्ग है, ये आपका पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर उषा किरण है, ये आपकी भारतीय सम्मान की विजेता हैं, और कैरी लैम है, ये आपके हांगकांग के नेता हैं। अतः इसका आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया? इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? एस्थर डफलो कि ग्रेटी थेरेसा कोरी, मारिया जेपार्ड या एलिनोर ओस्ट्रॉम? इसका आंसर जो है डी सही होगा, एलिनोर ओस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्न में से किस अवधि से संबंधित है? 1935 है, 1929 है या 1922 है या 1924 है? इसका आंसर बी सही होगा, 1929 है। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? इसमें देखिए, बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है लोगों को। भारतीय भाषाओं के से रिलेटेड जो है, या केंद्रीय हिंदी संस्थान, इस तरह क्वेश्चन बहुत ही पीसेस में पूछे जाते हैं। ये देखिए, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो ये वाराणसी है कि मैसूर है या नई दिल्ली है या शिमला है? इसका सही आंसर होगा मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक या 30 तक या 35 तक या 2040 तक? इसका सही आंसर होगा 2030 तक। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियोसिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? GSLV के देखिए कई ऑप्शन है, एक MK3 भी है, MK2 है, MK4 भी है, MK5 है, आपने पढ़ा होगा। तो GSLV का जो है ये MK3 M1, इसका सही आंसर होगा पहला। भारत के सबसे बड़े चरखे संदर्भ में कौन सा शब्द सही है? चरखे से रिलेटेड, इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ था या उपयोग के लिए प्लास्टिक कचरे से बना हुआ है? बताइए कौन सा आंसर सही है, पहला है या दूसरा, या पहला दूसरा है, या ना तो, या दोनों सही नहीं है, ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही आंसर होगा 1 और 2, दोनों सही है इसके आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? छिपकली का, कि तिलचट्टा या घरेलू खटमल का या मच्छर का? देखिए, तिलचट्टे का जो ब्लड होता है वो सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवन किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? दालें, चावल, गेहूं, गन्ना? इसका सही आंसर होगा दालें। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है
तो उनसे क्या घटित होता है? भाई आवेश करेंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा, बुलबुला बढ़ेगा, चार्ज होगा। तो त्रिज्या बढ़ जाएगी या त्रिज्या घट जाएगी कि बुलबुले का लूप होगा या कोई नहीं? देखिए त्रिज्या बढ़ जाएगी, गोला बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगी, इसलिए इसका आंसर पहला सही होगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑक्सीटोसिन का हार्मोन से रिलेटेड है, ये एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक है, न्यूप्रीम, ये आपका विशेष रबड़ है, या रेयान? देखिए रेयान जो होता है ये आपका स्टार्च नहीं है, तो ये क्या है? इसका आंसर डी सही होगा। सुमेलित नहीं पूछा है, पहले देखने क्वेश्चन में नहीं पूछा, तो इसलिए आपका इसका आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कपास है, केस और बाल है, रेशम है, खोर है। देखिए सभी चीज़ें हम लोग के शरीर में उगती हैं, जैसे शरीर से उगने वाली चीज़, जैसे एक तो वो कोई बाल भी हो गया, एक वो आपका रेशम भी देखिए उसे पाया था रेशम के कीड़े में, खुर भी हो गया, वो भी नाखून। कपास जो हो गया ये आपका प्रोटीन नहीं है। देखिए इसमें भी क्वेश्चन नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसका आंसर कपास सही होगा। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उसमें की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। भाई थर्मस फ्लास्क में भाई कोई चीज़ ठंडी तभी रहेगी जहाँ अंदर की चीज़ बाहर ना आए, बाहर की चीज़ें अंदर की चीज़ बाहर ना जाए और जो बाहर चीज़ अंदर ना आए। तो इसका आंसर देखिए चालन है, समवन विकिरण है, या दोनों है, कोई नहीं। देखिए दोनों, यहाँ पे दोनों चीज़ का यूज हो रहा है, एब्जॉर्ब की जाए, रोकी जाए अंदर की उष्मा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की? देखिए एडिनल है, क्या सुरग्रंथि, क्या अग्नाशय, या थायराइड? ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए अग्नाशय सही है, जो अंतःस्रावी के साथ बहिस्रावी दोनों है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? चीनी मिट्टी है, कोरंडम है, जिप्सम है, टैल्क है। कैल्शियम, देखिए कैल्शियम के बारे में पूछेगा तो कैल्शियम आपका जिप्सम में आपने फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला से आप काउंट कर सकते हैं इसका। जिप्सम इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिल्वर ब्रोमाइड, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा, लिथियम बाइकार्बोनेट, गठिया का उपचार, दूधियम मैग्नीशियम प्रतियम। देखिए लिथियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसका गठिया उपचार के लिए नहीं, जो आपको सुमेलित नहीं है। सी इसका आंसर सही है। देखिए क्वेश्चन नहीं वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल, नहीं वालों पे फोकस करना है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में से की उपस्थिति के कारण होता है? अकार्बनिक अम्ल है, कि कार्बनिक है, कि फिनॉल फ्लेवोनोनाइड है, कि आपका कोई नहीं? देखिए इसका आंसर सी सही है, फिनॉल या फ्लोनाइड। इकोसिस्टम से संबंधित क्या सही है? इकोसिस्टम से देखिए क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं, ये उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं, या द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं। देखिए उत्पादक जो है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, ये इसका आंसर सही होगा, सी। अगला क्वेश्चन है, सुपोषण के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? जल निकाय के पोषण तत्व संवर्धन की घटना है, या जल में घुटलित ऑक्सीजन को कम करता है? इनमें से बताइए कौन सा कथन सही है? सुपोषण की बात की जा रही है, तो यहाँ इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही है, सी सही है। मानव गतिविधि में परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है? नैसर्गिक पर्यावरण के, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण के, शहरी पर्यावरण के, आधुनिक पर्यावरण? देखिए मानव गतिविधियाँ जो शहरी पर्यावरण संबंधित है, तो इसका सही होगा, सी। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? देखिए नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं, नहीं पे आजकल क्वेश्चन नए तरह के आप आने लगे। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती विविधता में वृद्धि होती है। उपकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जातियों का आश्रय देते हैं। विशालतम जैव विविधता मेजनी वर्षा जो वनों में पाई जाती है, जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों में ध्रुवों की ओर घटती जाती है। देखिए इसका आंसर कौन सही होगा, कौन सा सही नहीं है? भूमध्य से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? लाइकेन है, कि मिथेल मर्क्यूरी, कि गुलाब का पौधा, कि सूरजमुखी का पुष्प? लाइकेन है, इसका आंसर सही है पहला।
निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। फिर पूछा देखिए नई क्वेश्चन, अलवणीकरण समुद्रीकरण समुद्री जल है, या प्रतिलोध परासरण का पेयजल है, विकृतीकरण का प्रोटीन है, या पास्तीकरण का चाय। चाय देखिए दूध से संबंधित है, इसका देखिए कौन सा नहीं है, तो ये डी इसका आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशक है। सोडियम क्लोरेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, या ब्लीचिंग पाउडर है, या कोई नहीं। सोडियम क्लोरेट है, इसका देखिए आंसर सही होगा। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है, भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वो नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, या कार्बन मोनोऑक्साइड। मीथेन देखिए जो धान में खेत में मीथेन पाई जाती है, डी सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सचिवालय वर्तमान में किस स्थान पर स्थित है। पेरिस है, ये नई दिल्ली है, गुरुग्राम, न्यूयॉर्क। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की बात करी यहाँ पे, ये आपका देखिए गुरुग्राम में आपने न्यूज़पेपर में सुना था, अभी हाल में ही आया निकला था पेपर में, तो इसका गुरुग्राम इसका जो आंसर सही होगा सौर ऊर्जा का। 100% और सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार है, या चंडीगढ़ है, या दीव है, या पुडुचेरी है। देखिए दीव ऐसा है जो है आपका दीव जो ऐसी जगह है जहाँ पर आपका सौर ऊर्जा से चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है, इसका आंसर दीव सही होगा, सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, देखिए ध्यान देखिए, इनमें से एक को कथन को ए तथा दूसरे को आर माना गया। मानव विकास सूचकांक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था। मानव विकास सूचकांक SDI एवं सतत विकास लक्ष्यों SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है। नीचे दिए गए में से कौन सा सही है। देखिए AR दोनों सही हैं, RA का कथन सही व्याख्या है, या AR दोनों सही हैं, या R कथन एक ही सही व्याख्या नहीं है, A सही है R गलत है, या A गलत है किंतु R सही है। ध्यान से बताइए। देखिए यहाँ पे मानव विकास सूचकांक और SDI दोनों देखिए जो है ये आपका ये भी सही है, और R जो है SDG जो है लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंधित भी है, अंतर संबंधित भी है, तो इसका आंसर ए सही होगा। आज तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।